नमस्कार। तो अगर आप राजस्थान में ई मित्र कियोस्क के जरिए पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम राजपे सर्विस का इस्तेमाल करके पैन कार्ड अप्लाई करने के नए और एकदम सरल तरीके को समझेंगे। पैन कार्ड का नाम सुनते ही क्या याद आता है? लंबा इंतजार, ढेर सारे कागजात और चक्कर, है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये सब अब पुरानी बात हो गई हो तो? जी हाँ, नई आधार ई-केवाईसी सर्विस के साथ अब ये सब सच में बदल चुका है। आप सोच भी नहीं सकते, डिजिटल पैन कार्ड सिर्फ 1 घंटे में। और सबसे बढ़िया बात, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने का झंझट ही नहीं। सब कुछ आधार ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक से फटाफट वेरीफाई हो जाता है। और जो फिजिकल कार्ड है वो भी 5 से 7 दिन में सीधा आपके घर। ठीक है, तो इससे पहले कि हम फॉर्म भरना शुरू करें, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। और हाँ, फीस कितनी लगेगी ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त यह है कि आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, उनके आधार कार्ड पर जन्म की पूरी तारीख मतलब डेट, महीना और साल सब लिखा हो। और हाँ, ओटीपी के लिए आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना तो बहुत ही जरूरी है। एक वैलिड ईमेल आईडी भी चाहिए होगी, क्योंकि डिजिटल पैन कार्ड उसी पर आएगा, समझे? और एक छोटी सी टेक्निकल बात, अपने ब्राउजर में पॉपअप्स को ऑन रखना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं फीस की। तो पैन कार्ड के लिए जो सरकारी आवेदन शुल्क है वो है 107 रुपये। और इस सर्विस के लिए ई मित्र कियोस्क ऑपरेटर का जो कमीशन है वो है सिर्फ 10 रुपये। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बहुत आसान है, बस ध्यान से देखते जाइए। तो शुरुआत होती है एसएसओ पोर्टल से। सबसे पहले अपनी ई मित्र आईडी से राजस्थान सिंगल साइन ऑन पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको यूटिलिटी सर्विसेज में राजपे को ढूंढना है और उसे सिलेक्ट करना है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। पहले लॉगिन स्क्रीन पर अपनी डिटेल्स डालिए और फिर सर्च बार में बस राजपे टाइप करके एंटर दबा दीजिए। सर्विस आपके सामने होगी। ठीक है, अब आता है फॉर्म भरने का काम। यहाँ आपको आवेदक की जानकारी डालनी है और इस बात का खास ध्यान रखना है कि नाम, जन्मतिथि, पता सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जैसा उनके आधार कार्ड पर लिखा है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उनके माता पिता का नाम भरना है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म कैसा दिखेगा। बस इन हिस्सों में बहुत ध्यान से जानकारी भरिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद आवेदक की आय का स्रोत यानी सोर्स ऑफ इनकम चुनना है और उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। अब इस प्रोसेस का एक मजेदार हिस्सा सुनिए। आपको एओ कोड के लिए कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस पिन कोड डालिए और सिस्टम खुद ब खुद एओ कोड उठा लेगा। है ना कमाल? यहां देखिए, यह है अदर डिटेल्स वाला सेक्शन और एओ कोड वाली जगह। जैसे ही पिन कोड डालेंगे ना, ये एओ कोड वाली फील्ड्स अपने आप भर जाएंगी। इससे काम कितना आसान हो गया। अब सबमिट बटन दबाने से पहले ये सबसे जरूरी स्टेप है। एक बार भरी हुई सारी जानकारी को आवेदक के साथ बैठकर अच्छे से चेक कर लीजिए। ये है आपकी फाइनल कंफर्मेशन स्क्रीन। यहाँ एक एक डिटेल को फिर से मिला लीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो फिर उसे बदलना बहुत मुश्किल हो सकता है। बहुत बढ़िया। अब हम आ गए हैं प्रक्रिया के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। यह है फाइनल ई-केवाईसी वेरिफिकेशन। यही वो स्टेप है जो इस पूरे प्रोसेस को पेपरलेस यानी बिना कागज के बनाता है। इस स्क्रीन पर आपको ई-केवाईसी के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक ओटीपी वाला और दूसरा बायोमेट्रिक वाला। आवेदक के लिए जो भी सुविधाजनक हो वो ऑप्शन चुन सकते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। अगर आवेदक का मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो सीधा ओटीपी आधारित ई-केवाईसी चुनिए, और अगर किसी वजह से नंबर लिंक नहीं है तो कोई बात नहीं, बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी का ऑप्शन तो है ही। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, ध्यान से सुनिए। इस प्रोसेस में वेरिफिकेशन एक बार नहीं बल्कि 2 बार होगा। पहला वेरिफिकेशन होगा ई-केवाईसी के लिए और दूसरा वेरिफिकेशन होगा एप्लीकेशन को डिजिटली साइन करने के लिए, जिसे हम ई साइन कहते हैं। और ये रहा बिल्कुल आखिरी स्टेप। बस ओटीपी डालिए, ई साइन के लिए अपनी सहमति दीजिए और बस आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया। तो देखा आपने, कितना आसान था। चलिए जाने से पहले एक बार फिर से उन मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं जो हमेशा याद रखनी है। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? सबसे पहले ईमेल आईडी हमेशा सही डालनी है, क्योंकि डिजिटल पैन कार्ड उसी पर आएगा। दूसरा, वेरिफिकेशन 2 बार होगा, ओटीपी या बायोमेट्रिक से।
तीसरा, डिजिटल पैन कार्ड आपको ईमेल पर मिल जाएगा। और चौथा, जो फिजिकल कार्ड है वो सीधा आधार कार्ड वाले पते पर ही भेजा जाएगा। तो ये नई सर्विस सिर्फ पैन कार्ड बनाने की एक प्रक्रिया भर नहीं है, ये असल में ई-गवर्नेंस की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके नागरिक सेवाओं को और भी बेहतर, तेज और आसान बनाया जा सकता है।